कौन विरोधी कितने दिन तक रहता है ये भी बात है, कौन विरोधी कब साथी बन जाए आजकल तो ये भी खबर है। लेकिन राजीव रंजन जी, अभी आपने नीतीश कुमार जी को सुना, नीतीश कुमार जी ने कहा जी भाई कौन परिवारवाद, देखो यहां पे लोग परिवार को बढ़ाते हैं, मैं किसी को नहीं लाया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया। लेकिन लोग कह रहे हैं कांग्रेस को नहीं, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने तेजस्वी यादव पे तंज कसा। अब आप इसको डिनाई करिए, नीतीश कुमार जी ने बोला है तेजस्वी यादव। देखिए मुझे ऐसा लगता है आप इसे, इस बयान की व्याख्या आप जब करेंगे जी दादा, तो नीतीश कुमार जी को तो ये आत्मबल है कि उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में प्रोत्साहित नहीं किया। हाँ। लेकिन गठबंधन राजनीति की विडंबना है, आपको सबके साथ आगे जाना होता है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से भी परिवारवाद से पूरी तरह से जकड़ी हुई है और 1.5 दर्जन उनके 38 दलों के गठबंधन में परिवारवादी दल है। नीतीश कुमार जी ने ये बात इसलिए डंके के चोट पर कही कि निसंदेह उन्होंने परिवारवाद के बगैर अपनी पार्टी का सांगठनिक आधार व्यापक किया, जो आज पटना की सड़कों पर दिखा। हाँ। एक सैलाब उमड़ा और लोग कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी तादाद में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी के कॉल पर है। हाँ। अब देखिए ये राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की शैली क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत कटुता बढ़ाने के हिमायती कभी नहीं रहे। उन्होंने ये कहा कि 5 बार उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की, कांग्रेस की सरकारें भी रही और एनडीए की सरकार भी रही। नहीं आप मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं? अंततः स्वीकार किया। नहीं आप क्या सुनना चाहते हैं? नहीं, मैं सुनना कुछ नहीं चाहता हूं, मैं तो पूछना चाह रहा हूं। मैं तो आपको वही बोल रहा हूं जो नीतीश कुमार जी ने कहा। सर मेरे सुनने से क्या फर्क पड़ता है? वही मैं कह रहा हूं, क्या हो रहा है आप भी जानना चाहते हैं। बिहार में सर क्या हो रहा है राजीव रंजन जी, आपकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है? सीपीआई-एमएल के 12 विधायकों में से 9 का क्या हो रहा है? कांग्रेस के 19 में से 11 का क्या हो रहा है? ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। मेरा जवाब ले लीजिए ना, आप मुझसे मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर, मैं बाकियों के पास जाने से पहले आप ही के पास आया, लेकिन मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं। जानते होंगे ना शब्द नीतीश सर, राजीव जी नीतीश कुमार जी का बिल्कुल ठीक है, नीतीश कुमार जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी, और आज बोलना था उनको, और वो क्लियर इंडिकेशन है। कांग्रेस पे तो बात पे, पहले तो वो आरजेडी पे तंज कस रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने इस सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं? भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के अंदर परिवारवाद नहीं है क्या? ऐश्वर्य जी विश्लेषण एक तरफा नहीं कीजिए और मुझे अपनी बात अपने तरीके से कहने दीजिए। बिल्कुल बोलिए। मैं समझता हूं मैं बेहतर तरीके से आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा। मैं अपनी भाषा में, अपनी शैली में आपको जवाब प्लीज दीजिए। मैंने कहा नीतीश कुमार जी ने उदारता पूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले का स्वागत किया। एक विनम्र राजनेता जो अपने फैसलों के लिए जाना जाता है, जो अपने काम के लिए जाना जाता है। विरोध कर सकते थे? आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक परिस्थिति बिहार में बनी, 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए, जातीय सर्वे, बिहार में लगातार 5 लाख नियुक्तियां, 10 लाख लोगों को रोजगार, और उसके बाद जिस तरह से पूरे बिहार में एक वातावरण इंडिया गठबंधन के पक्ष में बना है। असहमतियां इंडिया गठबंधन में इसलिए मुखर दिखती हैं कि ये एक जीवंत समूह है, यहाँ सबके अपने स्टेक्स हैं अलग अलग राज्य में, इसलिए वो बातें दिखती हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मैं गौरव भाटिया को भी सुन रहा था। हाँ। लगातार घमंडिया, ये वो तोता रटंत एक बात को हर कार्यक्रम में दोहराना ये बहुत आवश्यक नहीं होता है। ये बहुदलीय लोकतंत्र है, 2 बड़े अलायंसेज हैं, इन 2 अलायंसेज के बीच 2024 का मुकाबला है, जो बेहतर रणनीति के साथ और समन्वय के साथ लड़ेगा। अनुराग जी, नहीं मैं एक बार जरा सबके पास चला जाऊं, उसके बाद आ रहा हूं। गौरव जी मल्टी प्लीज, थैंक यू। अनुराग भदौरिया जी, आप कह रहे थे ऐश्वर्या 30 सेकंड में बैठेंगे, तुम क्यों परेशान होते हो यार? सब ठीक है, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया बंगाल में एक साथ नहीं लड़ेंगी, तो बंगाल में तो है ममता बनर्जी, और कौन से प्रदेश में? देखिए मैं अपनी बात कहूं, मुझे पूरा विश्वास आप टोकेंगे नहीं, और मैं दूसरों की तरह तोता नहीं हूं जो रटी टाई बातें यहां बोलूंगा। मैं फैक्ट बोलूंगा और आप इसको समझिएगा।
देखिए, सवाल ये है कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी देश के महान नेता थे, उनको भारत रत्न मिला। इस सरकार को मैं बधाई देता हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार उनके आदर्शों पे नहीं चल रही है। उनके आदर्श क्या थे? सामाजिक न्याय था, समाज को जोड़ने की बात थी, नफरत को वो रखना नहीं चाहते थे समाज के अंदर, किसानों के सम्मान की बात करते थे, और सबसे बड़ी बात वो रोजगार की बात करते थे। एक बार उन्होंने कैंप लगाया था, 9,000 इंजीनियर डॉक्टर को एक साथ उन्होंने रोजगार दिया था। यहाँ तो 2 करोड़ लोगों का वादा हुआ, 2 करोड़ रोजगार पर साल देंगे, तो अभी तक तो ऐसा देखने को मिला नहीं। तो उनके आदर्श पे कहाँ चल रहे हैं ये? इसलिए इनसे अब प्रभु राम की बात कर रहे थे, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रभु राम के आदर्श और आचरण को तो अपनाना पड़ेगा ना। ओढ़ने से बैठने से नहीं होता है। आवरण जो ओढ़ लिया है, अंदर आत्मा के अंदर प्रभु राम का दिया जलना चाहिए, सो आचरण अपनाना चाहिए। आचरण तो अपनाओ ना। प्रभु राम तो इस देश का चेहरा है। गौरव जी की शॉल पे टिप्पणी कर रहे हैं। प्रभु राम को हर व्यक्ति मानता है, आदर्श करता है, तो आप प्रभु राम के आचरण को अपनाइए। आपकी हालत क्या हो गई है इस देश के अंदर में? कहते हैं ना, बिक गया बाजार में, दोपहर तक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे अपनी सच्चाई लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बेचना जानती है। जो यहाँ पे अच्छे लोग अच्छी बात कहना चाहते हैं, उनके बीच में टोका टोकी होगी। अब सवाल ये उठता है कि आप देश में गठबंधन की बात हो रही है, नहीं, परिवारवाद की बात हो रही है। पूरी बात कर लूं, कर्पूरी ठाकुर जी ने परिवारवाद की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उसी पे जिंदा है। राजनाथ सिंह परिवारवाद उनका बेटा नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर परिवारवाद से नहीं आते क्या? सिंधिया फैमिली परिवारवाद से नहीं आती क्या? चौटाला फैमिली परिवारवाद से नहीं आती क्या? सिंधिया फैमिली परिवारवाद से नहीं आती क्या? एनसीपी के जो अभी आपने के साथ गठबंधन में परिवारवाद से नहीं आते क्या? उत्तर प्रदेश में आ जाइए, निषाद पार्टी परिवारवाद की नहीं है क्या? अपना दल परिवारवाद की नहीं है क्या? या राजभर जी अपने परिवार के बात के नहीं है? और जिनके साथ आप दौरे डालते रहते हो, या अपना परिवारवाद पे नहीं आता है क्या? तो परिवारवादों के साथ अगर आपको सत्ता मिल जाती है तो परिवारवाद नहीं, सत्ता नहीं मिल जाती है तो परिवारवाद है। ये आपकी नियत हो चुकी, इसलिए आप आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के आचरण को नहीं अपना रहे, उनके सिद्धांतों को नहीं अपना रहे। इसलिए हम कहते हैं आप सरकार को बधाई कि सरकार ने रतन दिया। आपकी पार्टी तो अपना रही है ना? पीडी आंदोलन मजबूत हुआ तो आपको झुकना पड़ा। आपकी पार्टी तो अपना रही है ना? आपकी पार्टी में तो वंशवाद नहीं है। क्यों गौरव भाटिया जी? आपकी पार्टी में तो है ही नहीं। आपकी पार्टी में तो है ही नहीं। आपकी पार्टी में तो है ही नहीं। आपने जो 5 गिना दी बिल्कुल नहीं है। आपकी पार्टी में तो है ही नहीं। गौरव भाटिया जी, जिनके एक बहुत सुनिए एक बहुत पुरानी कहावत है। अरे देखिए अनुराग जी, आई डिडंट स्टॉप, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, प्लीज। एक बहुत पुरानी, प्लीज ऑडियो डाउन। अनुराग जी सुनते नहीं है किसी की। अनुराग जी जब आप बोले कोई नहीं बोला, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है गौरव भाटिया जी, पिक्चरों में भी डायलॉग की तरह इस्तेमाल हुई है। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे थोड़ी पत्थर फेंकते हैं। इनको समझ ही नहीं आता। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, उसके बाद राहुल जी के पास आ रहा हूं, विनीत जी के पास आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, क्या किसी इंसान को यह बताने की जरूरत पड़ती है कि वो तोता नहीं है? अगर इंसान को शक हो जाए, क्योंकि वो हरा ही हरा दिखता है और तोता भी हरा होता है, तो वो खुद ही आके बताता है कि मैं तोता नहीं हूं। खैर मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं एक बात आपको बताऊंगा, वंशवाद पे इन्होंने करी। नीतीश कुमार ने किसको सुनाया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा ना, कर्पूरी ठाकुर जी ने हमेशा कहा परिवारवाद नहीं होना चाहिए, अपने परिवार को जीते जी आगे नहीं बढ़ाया। आप मुझे बताइए, मुलायम सिंह यादव और साथ में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जब से बनी है, क्या कोई यादव परिवार के बाहर का सदस्य अध्यक्ष बन पाया? नहीं बन पाया। अरे वंशवाद की जो चरम सीमा होती है, मुलायम सिंह यादव एक समय पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अनुराग जी प्लीज बीच में नहीं, यादव प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, शिवपाल यादव जो है वो मंत्री थे और उनको उप मुख्यमंत्री माना जाता था। राम गोपाल यादव राज्यसभा के लीडर थे और चीफ स्पोक्स पर्सन थे। अक्षय प्रताप यादव और तेज प्रताप यादव, ये तो कुछ सदस्य हैं उनके परिवार से। ये लोग क्या जाने परिवार के बाहर ताकत पिछड़े हुए समाज को कैसे दी जाती है। इसी तरह से लालू प्रसाद यादव, जब चारा घोटाले में नाम आया ऐश्वर्या जी, उनके पास एक अवसर था कि वो किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन नहीं, राबड़ी ने खाई रबड़ी, राबड़ी देवी ही मिली। और आज आप मुझे बताइए, ये तेजस्वी यादव है, ये 10वीं पास नहीं है। तेज प्रताप यादव है, ये भी 10वीं पास ही है शायद। क्या करोड़ों
जो युवा हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग से आते हो, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, वो ये सोचते होंगे योग्यता हम में है, लेकिन ये चारा घोटाले वाले अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, कर्पूरी ठाकुर के आदर्श पे चल नहीं रहे। और एक बात और बताऊं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को समाजवादी पार्टी कहती है कि मैं आचरण में उतारती हूं। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो साइकिल पे चलते थे और किसी का 10 रुपया नहीं लिया। अरे परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया, वो खिलाफ थे। आप तो परिवारवाद के पर्याय हो, और आपने तो 200 रुपए की टोटी चुरा ली थी सरकारी बंगले से। ओके, ये राहुल जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सरकारी बंगले से निकलो। ओके, अनुराग जी, जनता ने प्लीज सब कुछ दिया है, 200 रुपए की टोटी चुराओ। ओके, राहुल देव जी, अनुराग जी, जब आप बोले तो कोई नहीं बोले, और अरे जब कोई डॉक्टर बोले राम मनोहर तो भी आप लोहिया ने बोले, क्या ऐसे थोड़ी बताया होता है था, दादा, बताओ। प्लीज। आपने डॉक्टर बोला, राम मनोहर अब लोहिया गौरव ने भाटिया उसका सबसे जवाब दे पहले रहे हैं। थैंक यू, अब मैं कहा, राहुल देव जी के पास जा रहा हूं। समाज में जो सबसे प्लीज कमजोर रिलैक्स है। ऑल ऑफ यू।